तो टमाटर तूने ये क्या किया, मैंने इस शो का इसीलिए नाम रखा क्योंकि टमाटर की इस महंगाई से आप सब लोग परेशान होंगे और महसूस कर रहे होंगे रोज़ डेली बेसिस पे कि आपके घर में टमाटर की सब्ज़ी अगर बन रही होगी तो आपको महसूस हो रहा होगा कि थोड़ी महंगी है, टेस्ट में थोड़ा फ़र्क हो सकता है आपको दिखे, सब्जी वाले के पास जाते होंगे तो वहाँ से झिकझिक भी ज़रूर होती होगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने सोचा कि आज इस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये चर्चा सिर्फ टमाटर पे नहीं है, ये आपकी पूरी थाली पर है। किचन में जो महंगाई की आग सुलग रही है उसमें टमाटर का भाव सबसे ज़्यादा है। मिर्च भी काफ़ी तीखी हो गई है, उसके भी दाम बढ़ रहे हैं, और जब आप छौंका मारते हैं तो क्यूमिन सीड वो भी महंगा हुआ। तो पूरे किचन का आपका जो थाली का रेट है वो बिगड़ रहा है। वेज और नॉन वेज दोनों तरह की थालियाँ महंगाई से बच नहीं पाई हैं। क्रिसिल की एक ताज़ा दिलचस्प रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि इस थाली के विलन कौन है और सबसे ज़्यादा किसने असर डाला। इसी रिपोर्ट पर हम एक खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एनालिटिक्स के डायरेक्टर रिसर्च भूषण शर्मा जी। पहले मैं आपके सामने दोनों थालियाँ रख देता हूँ। एक वेज थाली है, उसको सामने लाइए। जुलाई के महीने में उसकी कीमत 28% बढ़ी है पिछले महीने की तुलना में, और नॉनवेज की थाली 11% बढ़ी है। इसमें जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है जिसने दाम बढ़ाया वो दरअसल टमाटर ही है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कहाँ होता है जो इतनी सस्ती थाली कहीं मिल जाती हो या इस तरह की हो। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये आपके किचन की, आपके घर की थाली है जिसकी कीमत इस तरह से हम लोग इसमें रखते हैं। बाकी जब आप होटल में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लगते हैं, इसलिए उसके रेट में आपको डिफरेंस दिखता है। तो क्या होता है किचन की जो आपकी वेज थाली, उसमें दाल है, चावल है, दही है, सलाद है और सब्जियां हैं। नॉन वेज थाली में जब हम जाते हैं तो उसमें केवल दाल की जगह बॉयलर चिकन हो जाता है। इसकी वजह से प्राइस में डिफ्रेंशिएट होता है। लेकिन ये दोनों ही थालियाँ मंथ ऑन मंथ आप देखेंगे तो जुलाई में काफ़ी महंगी हो गई हैं। 28% आपकी वेज थाली हुई है और 11% नॉन वेज थाली महंगी हुई है। इसी को समझते हैं कि ये टमाटरी विलन है या और कुछ भी है और इसको कैसे समझा जाए। बातचीत करेंगे भूषण जी से। भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। धन्यवाद। तो सर, ये रिपोर्ट जब मैंने आपकी पढ़ी तो मुझे पिछली वाली अपने शो का याद आ गया जब हमने एक बार और थाली की थी। तो उस समय ऐसा नहीं लग रहा था, अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त बढ़त इसमें होने वाली है। क्या एनालिसिस है आपका? एक एक थाली पूरा समझाइए हमें कि ये क्यों महंगी हुई, केवल टमाटर ही और भी चीज़ें हैं। राइट। सो नीरज जी, जब हमने पिछली बार बात की थी तो हमने मॉनसून इस तरह से एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना शार्प इंक्रीज होगा बारिश में जुलाई के महीने में। अगर आप जुलाई का महीना देखें तो एक नॉर्मल स्तर से करीब 13% ज्यादा बारिश हुई है जुलाई के महीने में। और काफी जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो काफी सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेके, बारिश को लेके। और ये ज्यादा बारिश के कारण काफी इम्पैक्ट पड़ा है थाली पे। ज्यादातर हम बोल सकते हैं कि टमाटर के कारण ही है जो ये प्राइस बढ़े हैं। 28% जो आप देख रहे हैं वेज थाली का प्राइस इंक्रीज, उसमें करीब 22% एब्सोल्यूट टर्म्स में टमाटर को एट्रीब्यूट किया जा सकता है जो इंक्रीज का कारण है। तो जो महंगाई की हुई वेज थाली के एक बार आपके सामने एक और नंबर्स रखते हैं। अप्रैल में ये थाली 25 रुपए की थी, फिर मई में ये 25 रुपये 10 पैसे, जून में 26 रुपये 30 पैसे, ग्राफिकली दिखाइएगा, और जुलाई में ये 33 रुपये 70 पैसे हुई है। तो ये जो वेज थाली की बात मैं कर रहा हूँ, पहले वेज दिखाइए। वेज की जो कीमत 26 से सीधे 33-70 हुई है, ये दरअसल बड़ी जंप है और इसी की चर्चा भूषण जी करें। भूषण जी, पहले ये वाली थाली को समझते हैं। इस थाली का मेन विलेन टमाटर ही है ना, कि और भी कुछ चीजें इसमें जुड़ रही हैं धीरे धीरे? मेन कारण हम टमाटर कह सकते हैं, पर बाकी कमोडिटीज, बाकी क्रॉप्स भी महंगे हुए हैं। अगर आप देखिएगा आलू और प्याज, उनके दाम भी बढ़े हैं। बट क्योंकि टमाटर का प्राइस 233% बढ़ा है, ये सिर्फ 33 रुपया पर केजी पे था जून के महीने में, जुलाई में 110 रुपीज पर केजी हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टमाटर इसका मुख्य कारण है। तो भूषण जी, 110 का कैलकुलेशन, ये अभी तो 200 रुपये 250 रुपये भी चल रहा है। जी, तो अगस्त वाली थाली कहाँ जाएगी? जी, सो हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रिलीज करता है रिटेल प्राइसेस, तो ताकि रिलायबल सोर्स हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया में, तो हम उसे लेते हैं। उसके मुताबिक 110 रुपए पर केजी जुलाई का एवरेज प्राइस है। ओके।
और यानी अगस्त में और ज़्यादा होगा। अच्छा, इस थाली में एक और ख़ास बात, जो टोटल महंगाई का उसमें हिस्सा है, जो महंगा हुआ 28% का, उसमें से 25% हिस्सा इसका है। भूषण जी, आपने जिक्र किया कि प्याज और आलू भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अब धीरे धीरे। इनकी इस समय स्थिति क्या है, प्याज और आलू की? राइट। सो अगर आप प्याज को देखें, करीब अभी 26 रुपए पर केजी चल रहा है, सेम डेटा सोर्स अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। बट इसमें हम देख रहे हैं कि प्याज एक सरप्राइज दे सकता है उपभोक्ताओं को आने के महीनों में। और इसका कारण ये है कि 70% प्याज जो है वो हमारे विंटर क्रॉप से आता है, रबी सीजन से आता है, जो हार्वेस्ट होता है करीब फरवरी में, मार्च में रादर। इस बार क्या हुआ है कि फरवरी के महीने में क्योंकि गर्मी ज्यादा हुई है, मार्च में बारिश ज्यादा हो गई जो टिपिकली नहीं होती है, तो थोड़ा अर्ली हार्वेस्ट हो गया है प्याज का क्रॉप। इस प्याज की क्रॉप की शेल्फ लाइफ होती है करीब 6 महीने, पर क्योंकि इस बार ज्यादा गर्मी हुई है फरवरी में, बारिश हुई है मार्च में, उसकी शेल्फ लाइफ घट गई है 5 महीने, जो हमारे इंटरेक्शन इंडस्ट्री सोर्सेस से बताते हैं। तो सितंबर के बजाय हो सकता है कि एंड ऑफ अगस्त अर्ली सितंबर में इसके स्टॉक्स काफी खत्म हो जाए, और इस कारण से प्याज के दाम बढ़ने की हम अनुमान कर रहे हैं अगस्त एंड से लेके सितंबर में। तो प्याज उपभोक्ताओं को अभी भी कष्ट दे सकता है आने के महीनों में। सर, मुझे लग रहा देगा, क्योंकि अगर बढ़ना शुरू हुआ है अभी और टमाटर ऑलरेडी इतना महंगा है। अच्छा, टमाटर क्या अभी सस्ता होगा हाल फिलहाल में, अगले एक आध महीने के अंदर? अगस्त में तो हम नहीं देख रहे कि सस्ता होगा। अगर आप अभी की प्राइसेस देखें, रिटेल प्राइसेस करीब 140 रुपए चल रहे हैं रिटेल प्राइसेस, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी बढ़ने की आवश्यकता अनुमान है। अगस्त में हम नहीं देख रहे कि इसके प्राइसेस कम होंगे। मिड सितंबर अर्ली सितंबर में शायद इसके प्राइसेस कम हो सकते हैं, जब महाराष्ट्र और कर्नाटका से मार्केट में और सप्लाई आएगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक से अगर और सप्लाई आई तो शायद सितंबर मिड में जाके आपकी थाली थोड़ी सस्ती हो सकती है इन टर्म्स ऑफ टमाटर, लेकिन वो फिर फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। और अच्छा, नई थाली मान लीजिए नया आया भी तो बहुत ज़्यादा दाम कम होने की संभावना है, फिर आज लोग बहुत ज़्यादा नए वाले की तरफ जाने लगते हैं, तो उससे प्राइसेस में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, आलू में हम नहीं देख रहे हैं कि इतना उससे इम्पैक्ट आना चाहिए। प्याज एक क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है जो थोड़ा सा सरप्राइज दे सकता है और प्राइसेस को ऊपर ले जा सकता है। टमाटर का स्तर इसी तरफ हम देख रहे हैं, अगस्त के महीने में थोड़ा सा सितंबर में नीचे आएगा। कोई चीज जो उसको थोड़ा सा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है थाली को, वो है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल के प्राइसेस अभी भी कम है, एंड उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर को। अच्छा, पूछो जी, नॉनवेज वाली थाली और इसमें खाली एक वो चिकन का अंतर है, पर चिकन के दाम देख रहे थे कम बढ़े, 2-3-5% ही बढ़े, उसका कोई खास कारण? अभी वैसे क्योंकि हम इसे मंथ ऑन मंथ कंपेयर करते हैं, अभी सावन का भी महीना चल रहा है, चिकन की थाली की प्राइसेस इसलिए ज्यादा बढ़ नहीं रही है क्योंकि चिकन का कंट्रीब्यूशन उसमें काफी ज्यादा होता है, 50% के ऑलमोस्ट स्तर पर होता है, और उसके प्राइसेस मंथ ऑन मंथ करीब 3 से 5% हमारा अनुमान है कि नीचे आए हैं जुलाई के महीने में। इसलिए नॉनवेज थाली में इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है प्राइस इंक्रीज का। तो ये थोड़ी सी रिलीफ, फिर भी देखिए वो बाकी इंग्रेडिएंट की वजह से वो भी 11% बढ़ के आई है। तो ये तो थी थाली के इंग्रेडिएंट्स की जिसकी वजह से इसमें महंगाई हो रही है। दोनों थालियां, वेज और नॉन वेज, और आगे आने वाले महीनों में संभावना बहुत अच्छी नहीं है कि ये कम होगी। भूषण जी, अब ये बताइए कि इस थाली के और भी सारे कारण हैं, क्या वो आप लोग फैक्टर इन करते हैं? जैसे अभी एडिबल ऑयल सस्ता है, लेकिन आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वो ब्लैक सी से जो शिपिंग होती थी वो रोक दी गई है, तो सूरजमुखी के दाम चढ़ने शुरू हो गए हैं। तो आगे जाते हुए एडिबल ऑयल के दाम भी बढ़ने की पूरी संभावना है। और दालों के प्राइसेस अभी स्टेबल हैं, गिरे नहीं हैं। वीट प्राइसेस ऑलरेडी इंटरनेशनली 18% ऊपर है। राइस पे हमने बैन लगा रखा है, नॉन बासमती पे, इस वजह से उसकी कीमतें शायद स्टेबल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेड तरीका है कि हमने थाली की कीमत अभी भी थोड़ी कम कर रखी है, उन्हें तो और बढ़ेगी। राइट। सो आपने काफी महत्वपूर्ण सवाल रेज किया है। दो भाग में हम इसे देख सकते हैं। कुछ कमोडिटीज हैं, कुछ क्रॉप्स हैं जहां हमारा ग्लोबल लिंकेज बहुत हाई है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया। राइस में इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर था वर्ल्ड में पिछले साल। व्हीट में भी हमारा शेयर काफी सिग्निफिकेंट है, और एडिबल ऑयल में हम ऑलमोस्ट सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं एडिबल ऑयल के। आपने ब्लैक सी की चर्चा की।
अगर आप देखें हम कौन से ऑयल्स को इंपोर्ट करते हैं, तो वो है पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है क्योंकि ब्लैक सी के कारण। बट जो उसमें गुड न्यूज है वो है कि सोयाबीन ऑयल जो कि हम ब्राजील और अर्जेंटीना से मिलता है, सोयाबीन ऑयल की प्रोडक्शन काफी अच्छी हो रही है ब्राजील में। और क्योंकि ये सारे डीओडराइज्ड ऑयल है, इनमें महक नहीं है, चाहे वो सोयाबीन हो, पाम ऑयल हो या सनफ्लावर हो, तो ये रिप्लेसेबल है टू सम एक्सटेंट। होटल इंडस्ट्री में काफी पाम ऑयल यूज होता है जो इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। क्योंकि उन ऑयल्स की प्रोडक्शन अभी अच्छी है, सनफ्लावर को अगर हम छोड़ दें तो हम अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सोयाबीन ऑयल से, जो ब्राजील से काफी अच्छी मात्रा में आ रहा है। तो वहां पर हमें फिर भी राहत मिलेगी। वीट के प्राइसेस, जैसा आपने सही कहा, प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट के पास स्टॉक काफी कम था वीट का, इसलिए जो पीडीएस स्कीम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम होता है गवर्नमेंट का, उसमें गवर्नमेंट ने वीट की जगह राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया था पिछले साल। इस कारण से राइस के स्टॉक्स, अगर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देखें, उनके पास जुलाई के महीने में 20% स्टॉक कम था पिछले साल के मुकाबले। इसलिए राइस में हम तेजी देख रहे हैं, और गवर्नमेंट ने जो ये एक्सपोर्ट का कर्व लाया है उस कारण से लाया है। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइस की प्रोडक्शन इस साल अच्छी होनी चाहिए। आप सोइंग का डेटा अगर आप देखें तो 3.5 से 4% सोइंग हायर है, यील्ड भी लगभग अच्छा आना चाहिए। एंड राइस में हम नहीं देख रहे कि और बढ़त की का अनुमान है। वीट का अभी सीजन नहीं है, रबी क्रॉप पे निर्भर करेगा। एंड अगर मॉनसून अच्छा होता है तो रेजर्वोयर लेवल्स भी अच्छे होंगे, जो कि विंटर सीजन को भी सपोर्ट कर सकते हैं। बट भूषण जी, एक चीज़ बताइए, राइस वाले में जो अब तक की रिपोर्ट थी उसमें ये कह रहे थे कि एक तो सोइंग धीरे धीरे पिकअप कर रही थी, अभी चूंकि कई जगहों पे बाढ़ ही है, कई जगहों पे पानी नहीं बरसा, तो धान की जो फसल है उसमें क्वालिटी का इशू खड़ा हो गया है कि अगर हुआ भी तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो भी प्राइस में बड़ा डिफरेंशिएट होगा। राइट। सो अगर आप धान देखिए, क्योंकि ये फ्लड इरिगेटेड क्रॉप है और वाटर टॉलरेंस इसकी काफी हाई है, तो अगर बाढ़ आ जाए और कुछ दिनों तक ये क्रॉप सबमर्ज हो जाता है, पानी के नीचे रहता है, तो ये डैमेज हो सकता है। जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका फार्मर को एक ही नुकसान है कि उसको फील्ड में ज्यादा दिन रखना पड़ेगा मॉइस्चर की रिडक्शन के लिए। थोड़ी क्वालिटी में फर्क आ सकती है। अगर बारिश सितंबर के महीने में, जब उसकी कटाई होनी है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर बारिश होती है, जैसा कि हमने पिछले साल देखा था, अगर वैसा होता है तो क्वालिटी में इंपैक्ट आ सकता है। अभी जो हम अनुमान कर रहे हैं, राइस की प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, उसे धूप में सुखाया जा सकता है। पर सबसे क्रिटिकल होगा देखना सितंबर में बारिश एंड की तरफ ना हो, जैसा पिछले साल हुई। ओके, सितंबर में बारिश अगर नहीं होती है एंड के साइड में तो थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन महंगाई की तलवार लटकी रहेगी अगले महीने या अगले 1.5 महीने तक, आप मान के चलिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरी जो थाली थी उसका बजट बिगाड़ दिया और ज़बरदस्त 28% की ग्रोथ केवल मंथ ऑन मंथ जुलाई के महीने में वेज थाली और 11% नॉन वेज थाली के दाम बढ़े। इस पर हम बातचीत करें क्रिसल के डायरेक्टर रिसर्च पूषण जी से। पूषण जी, हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की कि इससे कौन कौन से विलेन है, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। आपकी थाली में एक चीज़ और है, इसमें कर्ड, जो कि एक मिल्क का प्रोडक्ट है। मिल्क के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े हैं पिछले 1-2 सालों में, और उसका एक कारण ये बताया गया कि एक तो फीड स्टॉक महंगा हुआ, और दूसरा ये बताया गया कि जाड़े में, विंटर सीजन में जब दूध की बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है तो उसको पाउडर वाउडर बना के स्टोर कर लिया था, लेकिन पिछले कुछ 1 सालों में नेशनली प्रोडक्शन गिरा है 5-6% उस विंटर सीजन में, जबकि दूध का प्रोडक्ट बढ़ता है। ये एक चिंता कारण है। आपने एकदम सही कहा नीरज जी। पिछले 2 सालों में दूध के दाम काफी बढ़े हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक है इवेंट रिलेटेड, एक है वेदर रिलेटेड। जो इवेंट रिलेटेड है, आपको याद होगा जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था 2021 के मई के दौरान, उस समय क्या हुआ था कि काफी जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की फैसिलिटी जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज होता है कैटल के लिए, वो काफी नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की तरफ डाइवर्ट हो गया था। तो एनिमल्स का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं हो पाया था ठीक से। तो उस कारण से, क्योंकि लेसर एनिमल बर्थ्स, और उस कारण से फिर लेसर मिल्क प्रोडक्शन भी हुआ है, मिल्क की प्रोडक्शन घटी है। दूसरा कारण है कि फॉडर के प्राइजेस काफी बढ़े हैं, क्योंकि अच्छे हीट वेव के कारण पिछले साल प्रोडक्शन में, जो फॉडर के प्रोडक्शन में कमी आई है, और हेंस फॉडर के प्राइजेस बढ़े हैं। इस कारण से मिल्क के प्राइजेस, जो
डेयरी प्रोसेसर्स प्रोक्योर कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं मिल्क, उसके दाम भी काफी बढ़ गए हैं, जो उन्होंने पास ऑन किया है रिटेल कस्टमर्स को, और धीरे धीरे पास ऑन किया है, और वो पूरी रिकवरी अभी भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह नहीं हुई है। इस कारण से दूध के दाम बढ़े हैं, जो कि दही में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो अब नेट नेट ये मान के चले जैसे दूध वाले में एक चीज़ और हुई थी सर, कि जब कोविड टाइम आया तो दूध चूंकि बिक नहीं रहा था, सब बंद था, तो बहुत सस्ते दामों में बिके, किसानों को भयानक नुकसान हुआ। तो जो आपने एकदम सही एनालिसिस किया कि इंसेमिनेशन वाली इश्यूज खड़े हुए, फिर उन्होंने नए कैटल नहीं रखे, उनको लगा कि जब माल बिक ही नहीं रहा है तो क्या करें, वो भी एक बड़ा डिसरप्शन था जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। तो वो अभी तक वो असर हम लोग झेल रहे हैं। अब फाइनल क्वेश्चन सर, आपने कहा कि 1.5 महीने तक कोई गुंजाइश नहीं लग रही है कि आपकी थाली के दाम कम हों। नई फसल का हमें इंतजार करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि इंद्र भगवान की कृपा बनी रहे, तभी हमारे दाम कम होंगे। जी, बिल्कुल। मॉनसून को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आईएमडी का अगर आप फोरकास्ट देखें, अभी जो रिसेंटली उन्होंने दिया है, अगस्त के महीने में कहा है कि थोड़ी सी कम बारिश होगी नॉर्मल से, ईस्ट रीजन में थोड़ी ज्यादा होगी, और वो अच्छी बात है क्योंकि ईस्ट में अभी तक कम बारिश हुई है। सितंबर में वो कह रहे हैं कि बारिश नॉर्मल होगी, पर ये देखना होगा कि वैसे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर को ऐड कर दे अगर हम, नॉर्मल रेनफॉल दिखता है, बट कब बारिश होती है वो बहुत क्रिटिकल है। तो सितंबर के एंड में बारिश ना हो, अक्टूबर के अर्ली में बारिश ना हो, तो अच्छी फसल आएगी, और हम देख सकते हैं कि अक्टूबर से प्राइसेस थोड़े नीचे जाने चाहिए। एक और चीज हमें नोट करना जरूरी है इस समय, कि जो फेस्टिवल सीजन है इस साल, पिछले साल के मुकाबले 20 दिन बाद में आ रहा है। दशहरा करीब 24 अक्टूबर को है, पिछले साल करीब 4-5 अक्टूबर को था। तो जो डिमांड है वो भी थोड़ी 20 डेज डिलेड होगी, जो पीक डिमांड आती है, और तब तक मार्केट में फसल आ जाना चाहिए। तो इसलिए प्राइसेस तब हम देख रहे हैं कि थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे। बात है कि फेस्टिवल थोड़ा डिलेड है, तो आपके पास वो एक हेज टाइम, बफर टाइम मिल जाएगा कि आप पीक डिमांड से बचेंगे। लेकिन फिर भी महीने 1.5 महीने आपको अभी अपने किचन की इस महंगाई को झेलना पड़ेगा, इसलिए हाथ थोड़ा दबा के चलिए और थोड़ा बर्दाश्त करिए। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण सर। और नेक्स्ट टाइम हम लोग जब चर्चा करेंगे तो हम लोग वन डे मील को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपकी थालियों पे, आपके चाय पे और आपके बेसिक स्नैक पे कितना खर्चा होता है, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम लोग अगली जो रिपोर्ट आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे। भूषण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो टमाटर, तुमने जो है बजट तो बिगाड़ दिया है। अब ठीक है, 1.5 महीना और आपके साथ झेलेंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।